बीइंग अ रेफ्रिजरेटर वो एक कंजम्पशन गुड है बिकॉज वो सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। बट सेकेंडली अगर एक प्रोड्यूसर है जो एक कन्फेक्शनरी शॉप को ऑन करता है और उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, उससे हेल्प होगा हमें फर्दर प्रोडक्शन में, तो क्या उसको हम कंजम्पशन गुड मानेंगे? नहीं, वो कैपिटल गुड है। सो कैपिटल गुड वो होगी जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेगी एंड कंजम्पशन गुड वो होगी जो कंजम्पशन पर्पस में हेल्प करेगी। कंजम्पशन गुड्स के थोड़े टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? जो बार बार यूज करी जा सकते हैं। लाइक आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया अपने घर के लिए, तो अब वो कितने साल चलेगा, आप उसको बार बार यूज करोगे। सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल, मतलब कि जो कुछ टाइम के लिए चलती हैं। सेमी ड्यूरेबल मतलब कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम उनका होता है जब तक वो चलती हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए, है ना, जो कुछ टाइम चलेंगे देन आपको उनको डिस्कार्ड कर देना पड़ेगा। मतलब फिक्स्ड पीरियड जो एंटीसिपेटेड है, मतलब एस्टिमेटेड है। देन आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको आप बार बार यूज नहीं कर सकते। लाइक आपने चॉकलेट खरीदी, खा ली, बात खत्म। सो फूड वगैरह जो है वो नॉन ड्यूरेबल, आप उनको बार बार थोड़ी यूज कर सकते हो, खा के खत्म, ठीक है। वी हैव सर्विसेज। सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, वो है कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक है। तो जिन सर्विसेज को हम कंज्यूम कर लेते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। सो सर्विसेज आर ऑल्सो टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पज के लिए ही है। लाइक आपने एक ऑटो राइड लिया, तो आपने राइड ले लिया, वो वहीं खत्म हो गई, लेकिन वो आपने कंज्यूम कर ली उस चीज, लेकिन आपने उसको कंज्यूम कर लिया, चाहे इट इज नॉन मटीरियल बट यू हैव कंज्यूम्ड इट, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा, हमने अभी पढ़ा है ना, तो वो क्या हो गया, उसे कन्फेक्शनरी शॉप में रखा है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो वो कैपिटल गुड है, ठीक है। हाउस होल्ड ने खरीदा तो वो कंजम्पशन गुड है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर उस कन्फेक्शनरी शॉप में जो कच्चा माल लेके आ रहा है वो सिर्फ इंटरमीडियरी गुड है, उसको आप कैपिटल गुड नहीं मानोगे। कैपिटल गुड सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स वाली ही, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। किसी भी फिक्स्ड एसेट को हम रिपीटेडली बार बार यूज करेंगे हमारे घर में, ठीक है, तो वो ड्यूरेबल गुड्स मतलब कंजम्पशन गुड्स के अंदर ड्यूरेबल गुड्स मानी जाएंगी। वैसे ही किसी फिक्स्ड एसेट को बार बार यूज करेंगे प्रोडक्शन में, तो वो क्या माना जाएगा? कैपिटल गुड माना जाएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज producer goods are of two types, that are intermediary, which are used as a raw material in the process of production, and second type being the capital goods, which are used for further production and not for resale. Intermediary goods can also be used for resale. अब हम देख लेते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। यूज फॉर कंजम्पशन है दोनों ही फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स कंजम्पशन भी है, कैपिटल भी है। एंड यूजर देख लो इसमें, अगर एंड यूजर कंज्यूमर है तो वो क्या हो गई? कंजम्पशन गुड। अगर एंड यूजर प्रोड्यूसर है तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड। एंड बात हो रही है किस केस में? ड्यूरेबल गुड्स के केस में, जो बार बार यूज करी जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लेते हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली नॉट फॉर दैट, तो ये उस पर्पस के लिए है ही नहीं है। तो हमने खाने पीने की, मतलब ये तो हमारे यूज करने की चीजें हमारे लिए है। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। लाइफ देख लेते हैं, इनकी होती है लिमिटेड, और देखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएट करते हुए हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनल गुड्स दो तरह की हैं, एक है कंज्यूमर वाली और एक है कैपिटल वाली, ठीक है। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर उसको यूज कर चुका है। बाय फॉर्म फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर को दी हैं तो उसको कंज्यूमर यूज कर लेगा, वो फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स फॉर्म यूज करती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन फिक्स्ड एसेट, बीइंग फिक्स्ड एसेट। और यही इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल होगा या फिर इनका, या फिर क्या होगा? यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब ये तो लाइन सेम हो गई, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ये फर्दर प्रोडक्शन है, लेकिन बीइंग अ फिक्स्ड एसेट मतलब फाइनल गुड, ये फाइनल गुड नहीं है, ठीक है। बीइंग रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे कार का एग्जांपल, ठीक है। कार, अगर कार की बात करी जाए तो ऑब्वियसली उसको परचेज बाय हाउस होल्ड,
अगर वही कार को परचेज किया जाएगा बाय टैक्सी ड्राइवर, अगर एक टैक्सी ड्राइवर कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर ऑफ फाइनल गुड है अपने आप में, ठीक है ना, एंड उससे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज होगा। तो टैक्सी ड्राइवर अगर कार खरीद रहा है तो कैपिटल गुड है। क्यों? एक तो सर्विस रेंडर कर रहा है, अपने आप में एक फाइनल गुड रेंडर कर रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि उससे प्रोडक्शन में हेल्प होगा अल्टीमेटली। या फिर टैक्सी ड्राइवर और फर्म, ठीक है, कार डीलर हो, ठीक है, तो आपके लिए वो आपका क्या है, स्टॉक है, कार डीलर का स्टॉक है ना, तो उसका स्टॉक है, तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट इज क्लोथ आपने खरीदा, तो अगर आप कंज्यूमर हो, है ना, अगर आप कंज्यूमर हो मतलब हाउस होल्ड हो, तो वो आपके लिए कंज्यूमर गुड मानी जाएगी। कैपिटल कब मानी जाएगी? जब आपके पास अनसोल्ड क्लोथ्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आपका स्टॉक बना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो आपकी कैपिटल गुड है, बीइंग अ फाइनल गुड। अगर क्लोथ पड़ा है टेलर के पास, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ड्रेसेस बनाएगा, है ना, ड्रेस बनाएगा, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड हुई, कच्चा माल हुआ, जिससे वो एक फाइनल गुड बनाएगा अपने आप में, और इसको कंज्यूमर को देगा। शॉप ओनर है, शॉप के पास पड़ा है फॉर रीसेल, तो वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर का। अगर हाउस होल्ड लेगा, हर केस में अगर हाउस होल्ड लेगा तो वो कंज्यूमर गुड है। कैपिटल गुड कब होगा? अगर अनसोल्ड, वही सेम चीज, अनसोल्ड एट एंड, तो आपके पास इन्वेस्टेड स्टॉक है। स्वीट शॉप वाले हो एंड आपने उससे शुगर से क्या बनाया, स्वीट्स बनाए, तो आपके लिए क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। की ग्रोसरी शॉप है, राशन की दुकान है, तो आप उसको रीसेल करोगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेसिकली आपको पर्पस का ध्यान रखना है और यूजर का ध्यान रखना है। सर्विसेज, अगर हाउस होल्ड वाले लेंगे तो कंजम्पशन है, सर्विसेज को हम कैपिटल कैसे कह सकते हैं। बट अगर कोई एंटरप्राइज है, वो कुछ डॉक्टर से सर्विस ले रहा है ना, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है।